19 साल की उम्र में पता चलता है कि दुनिया में 15 साल के सेल्फ मेड बिलियनियर्स भी हैं। 20 की उम्र में हम करियर पाथ ढूंढ रहे होते हैं और वो 16 की उम्र में मर्सिडीज चला रहे होते हैं। और जब तक हम 30 की उम्र तक पहुंचते हैं वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स के लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। 3 साल और 18 घंटे की रिसर्च के बाद उनका माइंडसेट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, उनके एग्जीक्यूशन और कैसे ये वो चीजें अचीव करते हैं 2019 के बाद, जहां से सब कुछ बदल गया। तो हम निकल पड़े हैं उन नए तरीकों को ढूंढने और आजमाने जो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स यूज कर रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। जीरो। सब इसी से तो शुरू होता है, ये आगे लगे या पीछे, फर्क उससे पड़ता है। आज की नई जनरेशन के बिलियनियर्स 4 चीजों को अपना बेस मानते हैं। पहला, जो काम करेंगे वो लो कॉस्ट या लिटरली जीरो कॉस्ट हो। दूसरा, एजुकेशन और टेक के इस्तेमाल से जेन जी की मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और तीसरा, बिजनेस नेटवर्किंग के जरिए जहां मोटिव पैसा कमाना नहीं, फॉलोअर्स और इज्जत कमाना। और चौथा, लंबे समय तक इसको बनाए रखना। और ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स एक शानदार रेसिपी बनाते हैं जिसे हर कोई खाना चाहता है, बिल्कुल बिरयानी की तरह। लेकिन इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हमें पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरत है इनके जैसा माइंडसेट। 23 अक्टूबर 2020 को लॉकडाउन में आप ही की तरह मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है पता नहीं। बहुत से आइडियाज सोचे, बहुत से एग्जीक्यूट भी करे, लेकिन रिजल्ट वैसा ना मिला। गोल्स और उनके टास्क्स में एक भयंकर कंफ्यूजन। रिसर्च से ये पता चला कि सिर्फ 8% लोग ही जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, 92% फेल। लेकिन वो 8% ऐसा क्या करते हैं? इस क्यूरियोसिटी ने मुझे गोल्स और टास्क के कंफ्यूजन को क्लियर करने में मदद करी। गोल्स, अभी कहाँ हो और कहाँ जाना है। टास्क, अभी कहाँ हो और गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या करना है। तो गोल्स नहीं, टास्क बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, गोल है iPhone 14 Pro Max खरीदने का, पैसे जोड़ के। टास्क है पैसा कमाना, सेव करना, बजट बनाना, दुकान पे जाना, बिल लेना, फोन घर पे लाना और बिजी फंडा को सब्सक्राइब करना। आसान भाषा में गोल्स तक पहुंचने के लिए छोटी सीढ़ियां। तो अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में बांट दें तो ये गोल्स की साइकिल बेहतर अचीव हो सकती है और उनकी एफिशिएंसी 92% से बढ़ जाती है। गोल धुंधला है, टास्क वो वाइपर है जो उसे क्लियर करता है। तो इस जेन का पहला टास्क है आइडिया ढूंढना, जो लो कॉस्ट हो या बिल्कुल जीरो कॉस्ट हो। तो वहाँ 3 पाथ निकल के आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जेन जी नए एंटरप्रेन्योर्स इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। पहला, टेक ओरिएंटेड, दूसरा सोशल ओरिएंटेड और तीसरा रिटेल ओरिएंटेड। और इन तीनों में से कोई एक पाथ चुन के लोग उसमें प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं और इस तरह वो उन 1% लोगों में आ पाते हैं। टेक ओरिएंटेड पाथ, जैसे ऑस्टन रसल जो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ अलग कर पाए और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए सेंसर्स बना के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में आए। या तृष्णीत अरोरा 12वीं का एग्जाम फेल होने के बाद 19 साल की उम्र में डिजिटल वर्ल्ड की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं और हैकिंग इंडस्ट्री में एक यंगेस्ट बिलियनियर बन के दिखाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हाँ एआई वालों। दूसरा, सोशल ओरिएंटेड पाथ, जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बेंगलोर का MG रोड। तरीका बोलने में सिंपल है, लेकिन न। सोशल ओरिएंटेड पाथ में आपको 2 तरीके देखने को मिलेंगे। पहला आता है सोशल मीडिया और दूसरा सोशल इनोवेशन। और ये बताने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया यंग इंडिया का पहला चॉइस बनता है उस 1% लोगों में आने के लिए जो हम 30 की उम्र तक समझ जाते हैं। ये पाथ का कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंटेंट बनाओ, कंटेंट को वायरल करो, अच्छी स्टोरी टेलिंग और टॉपिक्स, कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट और इंटरेक्शंस। 5 तरीके के इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करते हैं, एड्स, मेंबरशिप, स्पॉन्सरशिप्स, सुपर्स और एफिलिएट। और उस इनकम को री इन्वेस्ट करा जाता है उनके मेन बिजनेस, या कह सकते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए टास्क के अंदर री इन्वेस्ट किया जाता है और एक खुद की कंपनी बना दी जाती है। किसी ने सच कहा है, बिल्डिंग कम्युनिटी इज द बेस्ट वे टू मेक मनी राइट नाउ। एग्जाम्पल, दिव्या गंडोत्रा टंडन। नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन YouTube के जरिए इन्होंने स्कूप बीट्स प्राइवेट लिमिटेड को फाउंड किया। रणवीर अलाहाबादिया का मॉन्क ई शुरू हुआ था सोशल मीडिया से। फिजिक्स वाला, भुवन बाम, श्लोक श्रीवास्तव, ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन आइडिया जब तक वायरलिटी को ट्रिगर ना करे और लोगों के दिमाग में ना बसे, तब तक वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो उसके लिए पहले ही मैंने आज की जनरेशन के लिए यूनिक YouTube आइडियाज दे दिए हैं, जिसे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वेरीफाइड किया है कि ये
वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंतजार करता हुआ मिल जाएगा इस वीडियो के अंत तक। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है सोशल इनोवेशन। सोशल वर्क एक नया तरीका है ना केवल एक ब्रांड बनाने का, बल्कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंडिंग लेने का, बिजनेस नेटवर्क्स बनाने का काम जो सोशली लोगों को अपील करे जिससे हम पैसा कमा सकें। अर्जुन देशपांडे सीईओ हैं जेनेरिक आयुर्वेदा के, जिसका सपोर्ट खुद रतन टाटा ने किया है। ये हाई क्वालिटी मेडिसिन बनाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। या उदित सिंघल जो 21 साल की उम्र में जो ग्लास को रेत में कन्वर्ट करके बिलियनियर बने। ग्लास टू सैंड के फाउंडर, जहां ग्लास वेस्ट की प्रॉब्लम को उन्होंने इंडस्ट्री ग्रेड सिलिकॉन रिच सैंड से कन्वर्ट किया और लगभग 2.5 लाख किलो से ज्यादा कार्बन एमिशंस को कम किया। और इन सोशल स्टार्टअप्स की एक खास बात है इनकी ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्क्स, जो इन्हें एक ऑप्टिमम हाइट्स तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि यूएन के कुछ फाउंडेशंस और फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम जुड़ने से इनको एक खास बूस्ट मिलता है। और इसलिए आप देखते हैं हाल ही के दिनों में बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि वो सोशली लोगों को अपील कर पाते हैं। लेकिन सोशल ओरिएंटेड पाथ कितना भी ट्रेंडी क्यों ना हो, रिटेल ओरिएंटेशन की बात अलग है। मीशो से लेकर ओयो, बोट से लेकर नाइका, रिटेल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश निकल के आती है इस जनरेशन के लिए, जिसको माना जाता है कि अगर आपको जल्दी 1% लोगों में आना है तो रिटेल उसका एक बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको सिर्फ 100 लोग चाहिए जो 1000 रुपए का सामान आपसे खरीद सकें, और डन। कांग्रेचुलेशंस। रिटेल नेटवर्क्स में सबसे बड़ा रोल निभाता है रीसेलिंग। रीसेलिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है, न केवल इस नई जनरेशन में बल्कि 35-40 साल की उम्र के लोग भी रीसेलिंग को करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? पहला, ये नियरली लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आता है और लिटरली जीरो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। इंस्टेंट। यहाँ पर आपको 3 टास्क करने पड़ते हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचा देते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को ढूंढना जो आपको कम दाम में रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करे या कम दाम में पूरा फिनिश्ड गुड ही दे दे। उसे आप डिजिटल करते हैं, व्हाइट लेबलिंग करते हैं और वो 100 लोगों को ढूंढते हैं जो उसे 1000 रुपए में खरीद सके। एग्जाम्पल के लिए पॉन स्टार्स की पॉन शॉप को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो ये बता दूं, ये बिजनेस हिस्ट्री टीवी 18 में एज एन शो के तौर पे आता है, पर इनका मेन बिजनेस रीसेलिंग है। एंटिक्स और वैल्यूएबल चीजों की खरीदना और बेचना दोनों, जो 2 डायमेंशनल रीसेलिंग को दर्शाता है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने कभी नोटिस किया होगा अमेज़न पे, जब आप कोई जीन्स या टी शर्ट खरीदने जाते हैं, एक कंपनी की आप देखते हैं ऐसी टी शर्ट है और दूसरी कंपनी अमेज़न की वो खुद भी ऐसा ही प्रोडक्ट सेम टू सेम बेच रही होती है। तो वो कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे अमेज़न ने उनका प्रोडक्ट डाल दिया हो। वो इसलिए क्योंकि अमेज़न देखता है कि भैया कौन सी टी शर्ट और जीन्स सबसे ज्यादा सेल आउट हुए हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसी टी शर्ट को वो बल्क में कम रेट्स में खरीदता है और अपना लेबल चिपका के आपको बेचता है, जिसे हम व्हाइट लेबलिंग भी कहते हैं। कभी कभी ये थोड़ा अनएथिकल भी लगता है, लेकिन जहां 20% पिचेस हुई शार्क टैंक सीजन 2 में रीसेलिंग के ऊपर, लेकिन अब ओएनडीसी की वजह से ये और ज्यादा यंग जनरेशन के लिए फायदा पहुंचाने लगा है, जहां पर वो एक वाइडर ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर अब 10 लाख रुपए कमाने हैं तो उन 1000 लोगों को टारगेट करना है जो 1000 रुपए की चीज खरीद सके। मीशो ने इसका बढ़िया से इस्तेमाल किया और रीसेलिंग स्पेस में एक रेवोल्यूशन लेके आए। लेकिन अगर इसी बिजनेस को हम एआई से करें तो रीसेलिंग कैसे होगी, जिसके लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेनी पड़ेगी। समय अख्तर ने खुद 5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाए हैं रीसेलिंग से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो एआई को कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं रीसेलिंग स्पेस के अंदर। हेलो, मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं लगभग 7 साल से Amazon स्पेस में हूं और मैं एक Amazon एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूं। जब एआई का बात चल ही रहा है तो मैं मेरा एक क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूंगा जो सिर्फ 16 साल के हैं और उन्होंने लास्ट 30 डेज में मोर देन 10 लाख से ज्यादा सेल किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट ढूंढा और उसको रीसेल करना स्टार्ट किया Amazon.com पे। तो क्या होता है ना, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो सबसे पहले आपको एक नीश फाइंड करना होता है कि कौन सा नीश ज्यादा बेहतर सेल हो रहा है, और उसके बाद प्रोडक्ट ढूंढना होता है। ये पूरा प्रोसेस ना लगभग 1 से 2 महीना लग जाता है, कुछ लेजी लोगों के लिए 5-6 महीना, क्योंकि आप ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं ढूंढ सकते जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो सेल नहीं होगा। लेकिन ये जो क्लाइंट है उन्होंने सिर्फ 5 दिन में एक नीश फाइंड आउट किया, सस्टेनेबल किचन प्रोडक्ट्स का नीश, और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट ढूंढा जो है बी वैक्स रैप्स। ये कुछ स्क्वायर शेप का आता है, जिसमें आप देखते होंगे जो स्टारबक्स या फिर जो सैंडविच का शॉप रहता है, सैंडविच जिसमें रैप करके देता है, इसमें आप फूड्स भी रैप कर सकते हैं और ये फूड बिल्कुल सेफ रहता है, आप फूड को बाद में जाके खा सकते हैं।
तो ये प्रोडक्ट उन्होंने ढूंढा सिर्फ 5 दिन में, और ये उन्होंने ढूंढा चैट जीपीटी एआई की मदद से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें लगभग 1 से 2 महीना लगता है पहले नीश फाइंड आउट करने का, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च करने का, जो इन्होंने किया सिर्फ 5 दिन में। पहले इन्होंने नीश फाइंड आउट किया सस्टेनेबल किचन प्रोडक्ट्स, उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट ढूंढा बीवैक्स रैप्स, और इनका लास्ट 30 डेज का सेल है $11,500, जो होगा लगभग आपका 10 लाख इंडियन रुपीस। मैंने ना रिसेंटली एक 400 रुपए का कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर Amazon सेलर्स, और उसमें मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, एड स्पेंड बिल्कुल नहीं किया, ऑर्गेनिकली मैंने अपना यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ईमेल लिस्ट के ऊपर डाला था। उसमें मुझे 8,000 से ज्यादा एनरोलमेंट्स आए, और जब मैंने जाके गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि हम लोग लर्निंग कंसोल यूज करते हैं तो पूरा गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड होता है, तो जब मैंने जाके गूगल एनालिटिक्स देखा तो मैंने देखा कि 90% जो ये कोर्स परचेज किए हैं उसमें से 90% लोग 16 to 17 ईयर्स के हैं। तो 16 की उम्र में रिच किड ना बने तो क्या हुआ यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई। हमें पता चल गया कि नई जनरेशन किस तरीके से पैसे कमा रही है और हमें क्या करना है। गोल्स नहीं, टास्क बनाने हैं। तो पहला टास्क आइडियाज, जो आपको लेट वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और दूसरा टास्क अपना एक ब्रांड बनाना अपने ही यूनिक नाम से, वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।